नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपके अपने कुचामन ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से वेलकम। हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका अभी तक आंसर कमेंट के अंदर नहीं मिला। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए केट 2017 के अंदर आ रखा है। कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक्स लगाएंगे, एक्स लगाते रहेंगे और तब तक लोग सिलेक्शन ले चुके होंगे। और जब तक वो परफेक्ट होंगे तब तक पता नहीं वैकेंसी आए या ना आए। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो बार बार जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करें, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर ऐड करें। सीखने का कोई एंड नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप मैथ्स ले लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, सीखने का कोई भी एंड नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टाइम को मैनेज करो और बार बार प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे बार बार प्रैक्टिस करो। आप जनरली हम बात करें तो सिलेक्शन ऑल स्टूडेंट और सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो 25 में से 18 करते हैं और 7 को छोड़ देते हैं, चलो छुट्टी। और जिनको सिलेक्शन लेना है वो 25 में से 18 करते और जो 7 छूट जाते हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं। जो 18 उन्होंने किए उनमें कितना टाइम लगा उस टाइम को कम करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस भीड़ से हटकर बार बार प्रैक्टिस करना है और जो क्वेश्चन नहीं आते उनको बार बार सीखना है। और जो क्वेश्चन आपको आते उनमें कितना टाइम लगा उस टाइम को कम करने की कोशिश करनी है आपको। तो हमारा क्वेश्चन है रवि अपनी मासिक बचत का 50% सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर व्यय करता है तथा शेष बचत का 30% स्टॉक के अंदर व्यय करता है और बाकी बची हुई राशि उसके बचत खाते में आ जाती है यदि बैंक के बचत खाते और सावधि जमा की कुल रकम ये आपको दे रखी है। तो रवि की मासिक बचत आपको ज्ञात करनी है। चलो किस प्रकार से करेंगे। पचास % आप सब जानते हो 1/2 होता है और 30% 3/10 होता है। अगर ये क्वेश्चन CHSL, CGL या GD का होता तब तो काफी स्टूडेंट आसानी से कर देते इसको, लेकिन ये केट का क्वेश्चन है, कुछ खास है इसके अंदर। चलो देखते हैं। उसके पास 2 रुपए थे, एक खर्च कर दिया, एक बच गया। 3 थे, सॉरी 10 थे, 3 खर्च कर दिया, 7 बच गए। ये हो गई 20, ये हो गई आपकी 7। ये उसकी हो गई इनकम और ये उसकी हो गई सेविंग। यहां तक तो ठीक है। अगर ये GD, CHSL, CGL का होता तब तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाती या इसकी वैल्यू मिल जाती या यहां से कोई चेंजिंग होता यानी इनकम का 30% कम या ज्यादा ऐसा कुछ होता। लेकिन ये केट का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत चेंजिंग है
यहाँ पर स्टूडेंट 99% स्टूडेंट यहाँ पर फिसल जाते हैं और इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर छोड़ देते हैं, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट परफेक्ट होना चाहिए हमारा। तो आगे ये बोल रहा है यानी बाकी बची हुई राशि, यहां से देखो, यदि बैंक के बचत खाते और सावधि जमा की कुल रकम आपको दे रखी है, तो कुल इनकम उसकी 20 है। 20 का 50% जमा कर देता है, तो 20 का 50% यानी 10 रुपए वो फिक्स डिपॉजिट के अंदर जमा कर देता है। ध्यान से देखना, इनकम 20 है, 20 में से 50% वो फिक्स डिपॉजिट के अंदर जमा कर देता है, यानी 10 फिक्स डिपॉजिट के अंदर जमा कर देता है। 20 का 50% निकालेंगे 10। फिर कह रहा है जो शेष बचे उसका 30% स्टॉक के अंदर वे कर देता है, तो इसका 30% यानी 7, ये स्टॉक के अंदर वे कर देता है। अब क्वेश्चन के अंदर है बचत खाते और सावधि जमा की कुल रकम आपको दे रखी है 59,500 रुपए। तो ये तो थी आपके फिक्स डिपॉजिट यानी सावधि जमा, और ये थी आपके 7 स्टॉक वे। इनका योग आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यानी 10 और 7 17, 17 रिप्रेजेंट करता है 59,500 को। तो एक रिप्रेजेंट करेगा, एक की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 59,500 बटा 17, कुल इनकम उसकी निकालनी है, तो 20 है, 20 से गुणा, ये कट गए आपके 3 5 0 0, गुणा करेंगे हम 35 गुना 70 और 3 0। रवि की मासिक बचत ये है 70,000 रुपए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलते भी होंगे आपको। एक बात का ध्यान रखो आप, पहले वर्तमान बाद बिफोर, प्रेजेंट आफ्टर। क्वेश्चन आपको किस टाइप से देगा, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 40,000 है और 2 बरस बाद 10% बढ़ जाती है, तो 2 बरस बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। पहले यानी 2001 की बात कर रहा है, वर्तमान में 2020, वर्तमान में 2020 पूछ रहा है 2 बरस बाद यानी 2022। हमारा क्वेश्चन है किसी शहर की पॉपुलेशन एवरी ईयर
प्रत्येक वर्ष 10% इंक्रीज हो रही है। आफ्टर 2 ईयर फाइंड आउट करना है हमें। प्रेजेंट में पॉपुलेशन आपको दे रखी है, प्रेजेंट में पॉपुलेशन आपको दे रखी है 40,000। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनना। किसी शहर की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है तो 2 वर्ष बाद में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? यदि प्रेजेंट यानी वर्तमान के अंदर उस शहर की जनसंख्या 40,000 है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। काफी स्टूडेंट इसको किस प्रकार से करते हैं, प्रेजेंट की पॉपुलेशन 40,000 और प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष में बढ़ गई यानी 110 हो गई, फिर दूसरे वर्ष और बढ़ गई 110 और 2 वर्ष बाद में ज्ञात करना है। चलो काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको इससे गुणा करेंगे 121 ये 00 इंटू 4 4 8 4 0 48,400 हो जाएगी जनसंख्या 2 वर्ष बाद में। लेकिन हमारी ट्रिक, रेशियो वाली ट्रिक, टेन परसेंट आप सब जानते हैं 1/10 होता है। 10% 1/10 होता है। तो वर्तमान के अंदर 10 थी जनसंख्या, एक बढ़ गई एक बरस बाद में यानी बढ़ गई यानी 11 हो गई। ये प्रेजेंट की है, ये है आफ्टर। पहले 10 थी, एक बढ़ गई यानी 11 हो गई, एक बरस की है ये। फिर दूसरे बरस में भी 10 थी, एक बढ़ गई यानी 11 हो गई। ये हो गया आपके 100, ये हो गया आपके 121। ये प्रेजेंट की पॉपुलेशन है, वर्तमान की। ये आपके 2 वर्ष बाद की है। प्रेजेंट की पॉपुलेशन आपको दे रखी है 40,000। ये 100 अपॉन में यानी 100 रिप्रेजेंट करता है 40,000 को। एक की वैल्यू निकालेंगे 40,000 बटा 100। एक मिनट ध्यान से देखना, आपने चौथी और पांचवी अंक के अंदर देखा था ना कि 3 पेन 15 रुपए के आते हैं, तो एक पेन कितने का आएगा? 15 बटा 3 यानी 5 रुपए का। इसी प्रकार से यहाँ पर है यानी 100 रिप्रेजेंट करता 40,000 को, एक की वैल्यू निकालेंगे 40,000 बटा 100। हमें वैल्यू निकालनी है 2 वर्ष बाद की, तो कर दो 121 से गुणा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48,400। तो 2 वर्ष बाद में
शहर की जनसंख्या 48,400, 10% इंक्रीज होने पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपुर ऑफ पॉपुलेशन यानी जयपुर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 20% इंक्रीज, सेकेंड ईयर के अंदर 25% इंक्रीज, तो थर्ड ईयर के अंदर 30% डिक्रीज हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद में उस शहर की जनसंख्या हमें फाइंड आउट करनी है। अगर प्रेजेंट के अंदर उसकी पॉपुलेशन 60,000 है, चलो आपका तरीका, आप किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रेजेंट के अंदर 60,000 दे रखी है, फर्स्ट ईयर के अंदर 20% इंक्रीज यानी 120, 100, फिर 25% इंक्रीज यानी 125 बटा 100, फिर कह रहे हैं यानी 30% डिक्रीज यानी 70/100, और 3 वर्ष बाद हमें फाइंड आउट करना है। बीस % इंक्रीज 120/100, 25% इंक्रीज 125/100, 30% डिक्रीज यानी 70/100। प्रेजेंट की आपको दे रखी है, काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कट गए आपके 5 और ये कट गए आपके 4, ये कट गए आपके 30, गुणा कर दो 18, ये 90 और ये 63, 63,000। 3 वर्ष बाद में जनसंख्या 63,000 हो जाएगी। हमारा तरीका रेशियो वाला, टाइम को बचाना है तो रेशियो वाला तरीका, 20% इंक्रीज, 25% इंक्रीज, 30% डिक्रीज। यही बात है, यानी फर्स्ट ईयर के अंदर 20% इंक्रीज, सेकेंड के अंदर 25% इंक्रीज, और थर्ड ईयर के अंदर 30% डिक्रीज। 20% आप जानते हो 1/5 होता है, 25% 1/4 होता है, और 30% 3/10 होता है। तो प्रेजेंट के अंदर और आफ्टर बाद में, तो प्रेजेंट के अंदर 5 थी, एक बढ़ गई 6 हो गई, प्रेजेंट में 4 थी, एक बढ़ गई 5 हो गई, प्रेजेंट में 10 थी, 3 कम हो गई यानी 7। आ गया समझ में? 5 से 5 कैंसिल, ये कट गए आपके 2 से 3 और ये 2, ये हो गए आपके 20, ये हो गए आपके 21। ये प्रेजेंट की वैल्यू है और ये 3 वर्ष बाद की वैल्यू है। प्रेजेंट की पॉपुलेशन आपको दे रखी है, यानी 20 रिप्रेजेंट करता है
60,000 को एक की वैल्यू हम निकालेंगे तो 60,000 बटे के अंदर 20, 3 बरस बाद की हमें ज्ञात करनी है तो 21 से गुणा कर दो। ये कर गए आपके 3,000, 21 3 63, ये 63 और 3 0 63,000 सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो आप। आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको लाइक लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।